हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर्स जो आपके हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और डी। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? प्रवास की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेस, ऋणजल धनजल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्म परक, राजनीति परक, कला परक या अर्थ परक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी, धर्म परक और कला परक। मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है, प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कीने हूं कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौनु, भो मन मोहन रूपु मिली, पानी में को लोनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये कथन है अश्वत्थामा का। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। ये कथन है वृद्ध याचक का। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये कथन है युयुत्सु का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ये कथन है धृतराष्ट्र का। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आपका बंटी। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्तित्ववाद। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कल्पना और इंद्रियता। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, क्योंकि केवल अलंकार से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए गलत है और आर भी गलत है। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? चीफ की दावत, वापसी,
दोपहर का भोजन बूढ़ी काकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वापसी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या उद्देश्यवर्धक वाक्य? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना ए, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए गलत है और आर सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं यत्न, विमर्श, बिंदु या बीज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिंदु और बीज। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट, पिनकॉट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिलक्राइस्ट। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्रिय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परमानंद श्रीवास्तव। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1965, 1977, 1982 और 1972। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1977। निम्नलिखित में से गीति नाट्य हैं अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अग्निलीक और उन्मुक्त। ये गीति नाट्य हैं। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स या विलियम कैरी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कौन परी यह बानी अरी नित, नीर भरी गगरी ठरकावे। ये पंक्तियां हैं प्रताप शाही की। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी,
जन है चांदनी है चिक है चिरागन की माला है। ये पंक्ति है पद्माकर की। सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुध जुरिबे में नेकू जे ना मुरके। ये पंक्ति है ठाकुर की। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी उलटी कहत नवीन। ये पंक्तियां हैं देव की। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशव, बिहारी, भूषण और सेनापति। इस प्रश्न के दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए सही और आर सही। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही और आर भी सही है। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और डी, यानी विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मल्लिका का कालिदास के प्रति। ये जो पंक्तियां हैं, ये ली गई है आषाढ़ का एक दिन नाटक से, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला गिरमिटिया। इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अब्दुल रहमान। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी और सी, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त या राक्षस? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी या तुर्की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरबी।